आकृति बताना है। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज में आयत जो होते हैं, आयत क्या आयत चतुर्भुज है? वर्ग क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है ना, तो बताना है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अगर पूछा जाए कि वर्ग का परिमाप बराबर, हाँ वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आप बताना घन घनाभ बताया गया होगा। घन घनाभ, एक घन या घनाभ में कितने कोण होते हैं? 8 कोण होते हैं। कितने भुजाएं होती है उसका? ठीक, कितने फलक होते हैं, कितने सतह होते हैं उसमें घन घनाभ? एक घन या 6 होते हैं। ठीक है, अब विकर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। सही, घन का आयतन भुजा क्यूब। एक घन या घनाभ में कितने किनारे होते हैं या कितने कोण होते हैं? 12 कोण या किनारा होते हैं। हाँ, अब बताना है कि घनाभ का संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, अच्छा यही पूछा जाए कि घन का वक्र क्षेत्रफल बराबर क्या है? घन का 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा घन का विकर्ण बराबर क्या होगा? घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। घनाभ का विकर्ण पूछा जाता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, आप बताना है शंकु के नाम सुने होंगे आप लोग, शंकु बताया गया है, तो शंकु में बताना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर। और शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाया रेल। और शंकु का संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल पाई आर इंटू। ठीक है, शंकु में तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? शंकु के तिर्यक ऊंचाई बराबर √h² प्लस r²। और बताना है बेलन, बेलन भी बजानते होंगे। बेलन, बेलन का अंग्रेजी क्या होता है? सिलेंडर में। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? और बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई r। और बेलन का संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू h प्लस r। एक वृत्त में कितने कोण होते हैं? सॉरी, एक वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है? किसी वृत्त के केंद्र पर परिधि के द्वारा बनाए गए कोण का मान कितना होता है? वृत्त में केंद्र होते हैं, उस केंद्र पर परिधि के द्वारा कितने डिग्री कोण बनता है? वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री। कितना था? 360। एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है? एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? अनेक त्रिज्या होती है। ठीक, अच्छा वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? वृत्त का व्यास 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई। हाँ ठीक है, यानी क्षेत्रमिति गोला का, गोला भी पढ़ाए हैं। गोला, तो गोला बताना है कि गोला का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और गोला का वक्र क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला का संपूर्ण वक्र क्षेत्र पूछे जाए सेम है नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन बताना है। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई स्क्वायर पाई आर क्यूब। ठीक है, और अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल बताना है। 2 पाई स्क्वायर।
2 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोला का संपूर्ण बक्सी क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्र में की में सब बता चुके हैं। अच्छा, परीक्षणों का कुल योग बटे परीक्षणों की संख्या बराबर क्या होता है? माध्य होता है। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर। अच्छा, वर्ग दिया गया है 20 से 30, वर्ग 20 30। ठीक, वर्ग में है क्या 20 30। इसमें निम्न सीमा कितना होगा? 20। और उच्च सीमा 20 30 के वर्ग अंतराल दिया है 20 30 और उसमें वर्ग चिन्ह बताना है। 20 30 के वर्ग चिन्ह बराबर क्या होगा? पहले वर्ग चिन्ह का फार्मूला बोलो। हाँ, वर्ग चिन्ह फार्मूला। निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ठीक। अच्छा, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ बताए हैं आप लोग को। केमिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र के जनक लेबोजियर, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, और फिजिक्स के जनक भौतिकी के जनक न्यूटन। कौन है? न्यूटन। ठीक, ये बोल चुके हैं आप। अच्छा, बताए नो कि परमाणु के कितने मौलिक कण हैं? 3 मौलिक कण हैं। तीनों मौलिक कण में कौन ऐसे मौलिक कण होते हैं जो कौन 3 मौलिक कण है? पहले बोलो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कौन से आवेश होते हैं? ऋण आवेश। और प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के कौन से क्षेत्र में स्थित होते हैं? कक्षा में या नाभिक में? कहाँ पाए जाते हैं? कक्षा में। ठीक है, सेल में पाए जाते हैं। और नाभिक में पाए जाने वाले मौलिक कण कौन होते हैं? न्यूट्रॉन। पर नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। ठीक है, और परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, परमाणु इलेक्ट्रॉन जिस विद्युतीय पथ पर परमाणु के जिस विद्युतीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? अच्छा बताते हैं। ठीक, ये सवाल रखिए। अब आगे बताना है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? कूलम माइनस 19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही बोलेंगे। ठीक, आगे बताना है सोडियम परमाणु जो होते हैं, सोडियम परमाणु की परमाणु संख्या कितना होता है? पहले संकेत बताइए। सोडियम N है, परमाणु संख्या कितनी? 11। ठीक है, तो सोडियम के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि कैल्शियम का बोर ब्यूरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। जैसे कैल्शियम का बताते हो नहीं, कैल्शियम के बायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, पहले कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है ये बोलिए। पहले परमाणु संख्या बताइए कितना होता है? 20 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। 288 2। ठीक है, और सोडियम में पूछा जाए 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन में बताना है। 4 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के 4 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, बोलो जाए। पहले 4 इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसी भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कितना हो गया? बाहर में कितना है? 288 2 बताए ना, तो 2 है, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन हो गया क्या हो गया? संयोजी कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए कितना होगा? तो 18 होगा। ठीक है, ये बता दीजिए। अच्छा, आप लोग बताइए कि भारत के बारे में, भूगोल में पहला भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ठीक। किस देशांतर में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध